Good morning, students. Today we are going to read our first chapter of 8th standard, After a Shadow, written by T.S. Arthur. T.S. Arthur was a famous 19th century American author. ये चैप्टर आफ्टर ए शैडो जैसे कि अपने टाइटल से ही बता रहा है कि ये शैडो के बारे में है। आगे क्या है इस चैप्टर में, हम शुरू करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है जब हम कभी चल रहे होते हैं या कभी कार पे राइड कर रहे होते हैं लंबी स्ट्रेट रोड पे, हमें ऐसा रियलाइज होता है कि शायद आगे पानी है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमें रियलाइज होता है कि वहां कोई पानी नहीं है। दैट वॉज ओनली आवर इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स भरम। ये हमारा भरम है। और जनरल लाइफ में इस इफेक्ट को मायरेज बोलते हैं। मायरेज मीन्स चमत्कार। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इल्यूजन की पकड़ की दौड़ में लगे हुए हैं। ये इल्यूजन्स यानी कि भरम, ये इल्यूजन कौन कौन से हैं? मनी, फेम एंड अदर थिंग्स। पर इस दौड़ में हम अपने प्रेजेंट के, हम अपने आज की जिंदगी के जो छोटे छोटे जॉयज हैं उन्हें भूलते जा रहे हैं। इस चैप्टर में इस राइटर ने कुछ ऐसा ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये स्टोरी 3 मेन कैरेक्टर से शुरू होती है। ये 3 मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं? मिस्टर मैफलर, मिसेस मैफलर और उनका छोटा सा बेटा आरती। इस स्टोरी को खुद मिस्टर मैफलर नरेट कर रहे हैं। मिस्टर मैफलर बताते हैं कि गर्मियों का दिन है और बाहर बहुत ही तेज धूप है और उनका छोटा सा बेटा आरती खेलते खेलते बाहर यार्ड में चला गया है। मिसेस मैफलर विंडो में से आरती को देख रही है कि वो बाहर यार्ड में जा रहा है और वो मिस्टर मैफलर को उसके पीछे जाने के लिए बोलती है। मिस्टर मैफलर आगे बताते हैं कि वो बहुत ही उत्सुकता के साथ विंडो में से देखते हैं कि उनका छोटा सा बच्चा क्या नए एडवेंचर कर रहा है और वो बाहर जाके यार्ड में खेलने लगा है। आरती, जो उनका छोटा सा बेटा, उसने अपनी माँ की आवाज भी नहीं सुनी और अपनी नैनी से नजर बचाते हुए बाहर जाके खेलने लगा है। आगे मिस्टर मैफलर बताते हैं कि आरती की माँ मुझे बोलती है कि बच्चों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों से जरा सी नजर इधर उधर होती है तो बच्चे अपने आप को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा लेते हैं, कहीं ना कहीं चोट खा लेते हैं। तो मिस्टर मैफलर मिसेस मैफलर की बात सुनते बाहर यार्ड में आरती के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि आरती क्या कर रहा है। आरती बहुत ही तेज स्पीड से यार्ड में जा रहा है और उसकी स्पीड को कम करने के लिए मिस्टर मैफलर उसे बोलते हैं, आरती बेटा तुम किसके पीछे भाग रहे हो? और वो देखते हैं कि आरती क्या कर रहा है। आरती क्या कर रहा था तब? आरती अपनी ही परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। जब वो 2 बार कोशिश करता है अपनी परछाई को पकड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं पकड़ पाता, उसके बाद वो अपने पापा की तरफ देखता है बड़ी ही हैरानी से, बड़ी ही परेशानी से, और उनको बोलता है कि पापा मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा। मिस्टर मैफलर उसे अपनी गोद में उठाते हैं, अपने सीने से लगाते हुए उसे बोलते हैं, पागल बच्चे, ये सिर्फ तुम्हारी परछाई है और अपनी परछाई को हम नहीं पकड़ पाते। और वो अंदर उसे ले जाके उसकी माँ मिसेस मैफलर को देते हैं और खुद काम के लिए निकल जाते हैं। और वो अपने रास्ते में आरती की बातों के बारे में ही सोच रहे हैं कि आरती कैसे अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और सोचते सोचते वो सोचने लगते हैं, जिस तरह आरती अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसी तरीके से हम लोग भी अपने फ्यूचर को ब्राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा फ्यूचर भी एक परछाई की तरह ही है। अपने फ्यूचर को ब्राइट करने की कोशिश में, एफर्ट्स में, हम अपने आज को, अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते। आरती की बातों को सोचते सोचते वो अपनी शॉप पे पहुंच जाते हैं और जाके अपने शॉप के कामों में बिजी हो जाते हैं। वो वहाँ पे जाके चेक करते हैं कौन सी चीज़ें कम है, कौन सी चीज़ें पूरी हैं, क्या उनको नया लेना है, किस उसके लिए कितनी मनी उन्हें चाहिए, अपने बिल्स, अकाउंट्स, लेजर, वो सब कुछ जाके चेक करना शुरू करते हैं। और वो अपने काम करते करते ही सोच रहे हैं कि उन्हें अपने गोल्स को अचीव करना है, अपने टारगेट्स को अचीव करना है और अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है।
करना है। अपने क्लर्क की बात सुनने के बाद, कुछ सोचने के बाद वो उससे बोलते हैं, ठीक है, अगर वो क्लाइन एंड कंपनी से बिल बनवाएंगे तो ठीक है, उसको अपनी गुड्स सेल कर दो, हम बिल बाद में ले लेंगे। उसके बाद मैं अपने काम में लग गया और मिस्टर बी के बारे में भूल गया। 6 बजे मैंने न्यूज़पेपर उठाया और मैंने उसमें एक न्यूज़ पढ़ी और मैं अंदर से बुरी तरह डर गया उस न्यूज़ को पढ़कर, और जल्दी से पैसे कमाने वाली सोच मेरी खत्म हो गई। मैंने अपने क्लर्क को बुलाया और उससे पूछा, क्या जो गुड्स हमने मिस्टर बी को सेल करनी थी वो उसे डिलीवर हो गई है? मेरे क्लर्क ने मुझे बताया कि वो गुड्स उसी वक्त क्लाइन एंड कंपनी को भेज दी गई थी पैकिंग के लिए, और वो आगे मिस्टर बी को डिलीवर कर दी गई है। आगे मेरे क्लर्क ने मुझे बताया कि क्लाइन एंड कंपनी का एक आदमी दोपहर को मिला जिसने बताया कि वो मिस्टर बी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। मिस्टर बी यहाँ पर नए हैं और वो ठीक ठाक से बिल पर बहुत सारी चीजें खरीदते हैं जो कि बिल से 5 या 6 गुना ज्यादा होती है। तो मिस्टर मैफलर हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो गलत है। मिस्टर मैफलर आगे अपने क्लर्क से पूछते हैं, हमारे साथ मिस्टर बी ने कितने का बिल बनाया है? तो क्लर्क बताता है कि $1700 का। ये सुनकर मिस्टर मैफलर हैरान होते हैं और परेशान हो जाते हैं कि उसने तो हमसे $1000 की गुड्स ही परचेज करनी थी। तो आगे मेरा क्लर्क मुझे बताता है कि सर, आप उसके बारे में यानी कि मिस्टर बी के बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे, इसलिए मैंने उसे इनकरेज किया कि वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स परचेज करे हमसे। और मैंने भी बिल बाद में ही देखा जब उसने गुड्स परचेज कर ली थी कि $1700 की उसने गुड हमसे परचेज कर ली है। तो मिस्टर मैफलर आगे बताते हैं कि मुझे काफी घबराहट होने लगी और घबराहट के मारे मैंने अपनी वॉच उतार दी और उस वक्त टाइम कुछ 6:30 बजे का था। तो आगे मिस्टर मैफलर अपने क्लर्क को बोलते हैं कि हमें क्लाइन एंड कंपनी को मिस्टर बी की गुड्स पैकेजिंग डिले करने के लिए बोलना चाहिए ताकि हम मिस्टर बी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, कहीं वो हमें चीट तो नहीं कर रहा। तो आगे क्लर्क रिप्लाई करता है कि सर, अब देर हो चुकी है। मिस्टर बी 1 बजे के आसपास अपने बिल को पे करके बूस्टन के लिए निकल चुके हैं। बूस्टन जो कि एक जगह का नेम है, वो वहां के लिए निकल चुके हैं। अपने क्लर्क की बात को सुन के मिस्टर मैफलर काफी टेंशन में आ जाते हैं और वो अपने चेहरे की टेंशन को क्लर्क से छुपाने के लिए अपने फेस को उससे घुमा लेते हैं और वो धीरे धीरे अपने घर चले जाते हैं, सोचते हुए शैडो के बारे में। वही शैडो जिसे सुबह उनका बेटा पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए वो मिस्टर बी से डीलिंग कर रहे थे, लेकिन मिस्टर बी उनसे कम पैसों में ज्यादा गुड्स परचेज करके ले गया, जिससे मिस्टर मैफलर को काफी नुकसान हुआ। तो इस स्टोरी के एंड में हम ये बोल सकते हैं कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें ये शिक्षा मिली कि हमें किसी भी इल्यूजन में आके कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए कि हमें बाद में पछताना पड़े। जैसे कि मिस्टर मैफलर जल्दी से जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में मिस्टर बी से डील करते हैं, बिजनेस डीलिंग करते हैं, और मिस्टर बी कम पैसों में ज्यादा गुड्स परचेज करके ले जाते हैं, जिससे कि मिस्टर मैफलर को काफी नुकसान हुआ।